मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र निकाले, उनके पास सारे कागजात हैं। नहीं तो मैं निकालूंगा समय पर चुनाव के सत्ती में नकारात्मक राजनीति करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर 32 का आप स्वयं क्यों नहीं लागू कर देते हैं? क्यों शेड्यूल 9 की बात करते हैं? 1932, 34, 36 जो भी आपको लगता है कीजिए ना। किसने रोका है आपको? शेड्यूल 9 में डाल करके आप जलेबी की तरह राजनीति करने का काम करें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर के कई सारी बातें जो हैं वो भी सामने आई हैं। और सबसे प्रमुख मुद्दा अगर इसमें रहा तो नियोजन नीति और साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार देना। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद हैं। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसको लेकर के इनका कहना है। चूंकि लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है पिछली नियोजन नीति हो उससे भी स्पष्ट रूप से बाहर आना चाहिए कि उसमें कितने बाहरियों को नियुक्ति देने का काम बीजेपी ने किया था। देखिए, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं और उनको चुनौती भी देता हूं मुख्यमंत्री जी को। पिछली सरकार जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा जी की हो, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, उस कालखंड में कितने मूलवासियों को नौकरी मिली, कितने आदिवासियों को नौकरी मिली। और आज की सरकार जो 3 साल वाली रोने वाली सरकार है, बेबस सरकार है, लाचार सरकार है, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, विकास मुक्त सरकार ने कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया, कितने लोगों का रोजगार। मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र निकाले, उनके पास सारे कागजात हैं। नहीं तो मैं निकालूंगा समय पर चुनाव के समय में। मैं इनको चुनौती देता हूं, खुले मंच में आकर के बहस करने के लिए भी मैं तैयार हूं। अगर बात करें नियोजन नीति की, तो नियोजन नीति को लेकर के क्या कुछ आप कहिएगा, क्योंकि इसके कारण कई सारी परीक्षाएं जो हैं वो भी रुक गई हैं, जो रिजल्ट आने थे वो भी रुक गई हैं। देखिए, राजनीति करना चाहिए, राजनीति में कोई, लेकिन सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। नकारात्मक राजनीति पर मुझे विश्वास नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। ये नकारात्मक राजनीति है। आप इस प्रकार से राजनीति करके, नियोजन नीति में नकारात्मक राजनीति करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप 1932 की बात करते हैं, आप में दम है, खम है, और आप में अगर कुछ नैतिकता बची है तो 1932 का आप स्वयं क्यों नहीं लागू कर देते हैं? क्यों शेड्यूल 9 की बात करते हैं? जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? लेकिन जनता आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझ रही है, इसका जवाब देगी। इसलिए आपके पास अधिकार है, आप अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए। आपको कोई वर्ष लगता है तो चालू कीजिए, 1932, 34, 36 जो भी आपको लगता है कीजिए ना। किसने रोका है आपको? शेड्यूल 9 में डाल करके आप जलेबी की तरह राजनीति करने का काम करेंगे। इसमें आपके मन में पाप भरा हुआ है युवाओं के प्रति। यहाँ के यूथ को आप नौकरी नहीं देना चाहते। यहाँ के मूलवासियों से आपका कोई लगाव नहीं। यहाँ के आदिवासी बच्चों के साथ आपका कोई लगाव नहीं। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आप मुख्यमंत्री होने लायक हैं ही नहीं। लगातार मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से प्रेस से बात भी कर रहे हैं उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी अभी याचिका करता थे उसमें मात्र एक आदिवासी थे, वो भी बीजेपी के नेता थे रमेश हासदा, और बाकी जो 19 थे वो यूपी बिहार के थे। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछ लिया। मुख्यमंत्री जी 1932 की बात करते हैं, पहले अपने घर से 1932 के खतियान को लागू करें। पहले जो उनके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उनसे 1932 का नियम, कानून पर नियम लागू करें। जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं वो कौन से 1932 के खतियान के? कौन सा अमित अग्रवाल 1932 के खतियान का है? कौन सा प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव 1932 के खतियान का है? उनके इर्द गिर्द जितने अधिकारी, पदाधिकारी और चमचों की टोली लगी हुई है, कोई 1932 का नहीं। मैं तो मांग करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 1932 की बात करता है, पहले अपने जो उसका जो फोल्डर है उसमें
विचार करें कौन कौन 1932 है। सर लेकिन वो सवाल कहीं ना कहीं रह गया कि जो आरोप लगा रहे थे कि रमेश हासदा जो है वो बीजेपी के नेता हैं और बाकी जो है बिहारी और मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है, लीगल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। नहीं अध्ययन है तो अध्ययन करना चाहिए। कोई भी आवेदक बन सकता है, अपनी याचिका को दर्ज कर सकता है कोर्ट में, लेकिन न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च होता है। वह कोई अंदरी बाहरी मूलवासी आदिवासी से नहीं, संविधान और सम्मत होता है। सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट के तहत होता है। उसमें कोई भारत का नागरिक होता है, होना चाहिए याचिकाकर्ता को। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी रघुवर दास को चैलेंज किया यहाँ पर कि रामगढ़ में वो खुद उतर कर चुनाव लड़े, उपचुनाव जो है उसमें लड़े और उसमें जीत हासिल कर दिखाए। सुप्रिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं छात्र जीवन से उनकी योग्यता, प्रतिभा और कठिन परिश्रम को देख रहा हूँ। झारखंड में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि राज्यसभा में उनको राज्यसभा का सदस्य के रूप में पार्टी भेजेगी। इतना ही अगर उनको इस पार्टी के प्रति मोह है, लगातार वो संघर्ष करते हैं, बोलते हैं, पार्टी को उन पर भी विचार करना चाहिए। राज्यसभा में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए सुप्रियो जी को। क्या दोष था बेचारे का, इसलिए पार्टी विचार करे। ऐसे अच्छे लोगों को भेजना चाहिए था, उसके जगह कैसे लोगों को भेज रही है सर। तो सुप्रियो जी स्वयं विचार करें कैसे पार्टी में उनकी बेहतर स्थिति है ही और बेहतर हो, और राज्यसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, विधानसभा में जाएं, पहले स्वयं अपना विचार करें। तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश, जिन्होंने स्पष्ट रूप से सारी बातों को रखा है और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की ओर से लगातार कहा जा रहा था याचिकाकर्ता बीजेपी के नेता हैं और साथ ही साथ जितने बाहरी जो लोग और अन्य हैं वो बाहरी हैं, इसको लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और साथ ही साथ नियोजन नीति और तमाम 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये जरूर स्पष्ट हो गया है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।